So guys, myself Nishan. Currently, I am final year MBBS student at Government Medical College Bharatpur, and today I am going to tell you about important topics. This video is 11th class important topics for the NEETs, and I will make a separate video for 12th class important topics. तो बहुत हो गई इंग्लिश, अब आते हैं हिंदी पे। तो बात ऐसी है कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं कैसे -14 से +150 तक पहुंचा था। कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर -14 मार्क्स आए थे, और जिस साल सेलेक्ट हुआ 2022 के अंदर वहाँ उस समय मेरे +150 थे। तो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी कैसे कैसे करना है आपको, और उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अगर इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर लेता है इस समय, तो भी उसके सिलेक्शन और इवन अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वीडियो है मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, या सारे चैप्टर्स में से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट के इकट्ठे कर लिए फॉर फिजिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन से मैं बता रहा हूँ लगभग 2 से 3, और 2 से 3 तो मैं बस ये तो अगर स्पेसिफिकली इसी चैप्टर का नाम ले तो, अगर नहीं तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक चैप्टर है। अगर इस पे किसी का कमांड हो गया ना, तो जो यूनिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो जैसे इलेक्ट्रो में आ गए या ग्रेविटेशन में आ गए, जिनमें वेरिएबल्स लिखे होते हैं जिसमें, तो उनको भी आराम से आप डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हो। फिर बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। ये तो फ्रीक्वेंटली आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, और एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है। तो अभी सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हो तो इन दोनों को पक्का कर लो। इनके साथ साथ क्या करोगे आप, एक तो पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू किसके करोगे, एक तो नीट के और एक जेई के। नीट के और जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिट्टो रिपीट होते हैं, डिजिट्स भी चेंज नहीं होती इन दोनों टॉपिक्स के लिए। जिस साल मेरा सिलेक्शन होता है 2022 के अंदर, उस साल वही क्वेश्चन तो जेई के अंदर आया था और सेम क्वेश्चन नीट के अंदर आया था, और इवन डिजिट्स भी चेंज नहीं हुए थे। तो मैं बोल रहा हूँ स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के तो जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पीवाईक्यू ही सॉल्व करो, उनके अलावा और कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो जेई के और नीट के दोनों के। फिर बाद में डायमेंशन एनालिसिस और बेसिक वेक्टर्स भी बेसिक्स में इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट वो भी उससे भी क्वेश्चन आता है। फिर बाद में अगला चैप्टर आ जाता है 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर तो बेसिक चैप्टर है 1D। तो एक तो इसके ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस वो, और एक मोशन अंडर ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर अपन को एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन कि जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनानी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जैसे, और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन बनाने, वो वाले कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें एरिया वाला ग्राफ वाला क्वेश्चंस होता है, फिर इसमें एरिया निकालना पड़ता है। तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले, वो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चनों को अगर अपन गलत कर देंगे तो फिर सिली मिस्टेक्स, और इवन अगर गलत भी कर देंगे तो वो अपने सिलेक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उससे। एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, सबको पता है इस चीज़ का। फिर बाद में जाते हैं अपन 2D पे मोशन इन ए प्लेन। इसके अंदर प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स और रिलेटिव मोशन वाले, और फिर उसके अलावा रिवर बोट प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आप क्या करो कि ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आप अगर किसी को फील नहीं आता ना ऐसे PDF से पढ़ने में, तो आप क्या करो, एक पेज लो और चैप्टर वाइज ये सारे टॉपिक्स को अपने हिसाब से नोट डाउन करो, और फिर जिस चैप्टर को रिवाइज करो उसके ये सारे टॉपिक्स को तो कंप्लीट करो ही करो। फिर उनमें टिक लगाते जाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगला चैप्टर आता है NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो इस चैप्टर से है ना, मतलब क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते ही नहीं है। ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिक बनाता है। जैसे पुली वाले क्वेश्चंस हो गए, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, मोशन इन इंक्लाइन पे, जो कि आगे काम में आते हैं। जैसे अगर कोई एक लिफ्ट है और ऊपर जा रही है A एक्सेलरेशन से, तो उसकी टेंशन कितनी होगी, टेंशन क्या होता है mg+a ऊपर और g-a वाले जो सारे कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लो। बेसिक सिंपल क्वेश्चन आता है इससे। फिर बाद में जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाले। इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। साथ में कॉलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलिजन से क्वेश्चन आने के चांसेस है इस साल, तो आप कॉलिजन को अच्छे से पक्का कर लो। और पावर में आ जाता है इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। जैसे वो क्वेश्चन होता है ना कि वॉल के ऊपर अगर अपन ने पाइप से प्रेशर से पानी डाला तो
प्रेशर पावर कैलकुलेट करो या मोटर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एक बार उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। फिर बाद में आ जाता है रोटेशन मोशन। देखो रोटेशन मोशन से कभी कभार तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभार थोड़ा मीडियम वाला, मतलब ये क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगता है सभी को। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो रोलिंग वाला क्वेश्चन है, जो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा लगा लोगे, जैसे रोलिंग पे ही अगर 50 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो इसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका रोलिंग का। अब जो भी रोलिंग का क्वेश्चन होगा ना, उसको देख के आपको डर नहीं लगेगा। तो एक तो रोलिंग की प्रैक्टिस कर लो, और रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका अलग अलग होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसकी भी कुछ ट्रिक्स बना के डाल रखी है लोग बागों ने यूट्यूब पे, अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी ट्रिक बना के डालूंगा और तो बताना, ये इंपॉर्टेंट है मतलब। फिर बाद में आ जाता है अपन टॉर्क। वैसे ट्रिक की बजाय ना आप इसको अगर थोड़ा समझोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर एक वो होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चन की, वो डिस्क के ऊपर अगर कोई हाथ में 2 पत्थर लेके घूम रहा है तो वो कितने दूर, मतलब कितने एक्सेलरेशन से बाहर जाएगा, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। फिर बाद में आ जाते हैं अपन अगले ग्रेविटेशन पे। जैसे कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूलेस होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन 11th का ग्रेविटेशन और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये सारे। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ग्रेविटेशन पढ़ो तो साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को भी एक साथ ही कर लो, जिससे क्या होगा, थोड़ा रिलेट कर पाओगे आप। फिर इसके अंदर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का कर्व और इनका रिलेशन, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इजी क्वेश्चन, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, अगर इस पर कमांड आ गई तो 2-3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे मतलब। और फिर एस्केप वेलोसिटी वाले, केपलर्स लॉ और ग्रेविटेशन फोर्स के एप्लीकेशन और ग्रेविटेशन पोटेंशियल वगैरह, ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। देखो तो ये वाले, इस वाले चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह लिख के और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर बाद में आ जाता है अपन सॉलिड्स पे। सॉलिड्स का कभी कभार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार नहीं भी आता, लेकिन आसानी है, जैसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यंग्स मॉड्यूलस पे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे और एनर्जी डेंसिटी वाले। ये कम से कम अगर कोई ये चैप्टर नहीं पढ़ने की सोच रहा तो कम से कम ये सारे टॉपिक्स तो आराम से पढ़ सकता है वो। फिर बाद में आ जाते हैं अपन फ्लूइड्स वाले पे। फ्लूइड्स वाले में क्या है कि एक तो पास्कल्स लॉ और बर्नौली प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन वगैरह के क्वेश्चन। सरफेस टेंशन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बबल वाले क्वेश्चन, और विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी में तो वो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है ना विस्कोसिटी का, तो वो भी एक अपन पहले से ही याद रख सकते हैं, जिससे वहाँ पे जाके अपन को कैलकुलेट ना करना पड़े। वो एक PYQ भी है, तो उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है, जैसे A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब आ जाते हैं अपन थर्मल पे। तो थर्मल के अंदर मैं मेरे अकॉर्डिंग 3 चैप्टर मानता हूँ, एक तो थर्मल, एक थर्मोडायनेमिक्स और KTG। तो थर्मल वो चैप्टर है जिसके मतलब अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। और मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे स्टीफन्स लॉ का क्वेश्चन आता है, तो इसमें वो लास्ट में वो बनता है T1/T2 की पावर 4, तो इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे इस वाले क्वेश्चन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कैलोरीमेट्री, जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अपने आइस को 0 डिग्री का आइस है और अपने 10 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर अगर अपने ऐड किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। फिर बाद में जाते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स पे। देखो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा और आपकी फिजिक्स में भी मिलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली होती है सिली मिस्टेक्स कैसे, साइन की मिस्टेक्स। तो जब भी आप थर्मो का क्वेश्चन देखो तो पहले ही अपने आपके दिमाग को एक्टिवेट कर लो कि अब मेरे से सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं साइन का पूरा ध्यान रखूंगा, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है। जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो वो वर्ड को पहले ही अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन पेपर के अंदर कि मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये वर्ड गलत हो सकता है, इसलिए मैं उसको पहले ही मार्क कर लो आप, जिससे गलती होने के चांसेस कम होंगे। वर्क डन के तो सारे फॉर्मूले याद कर लो। और फिर बाद में आ जाता है पर कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाले क्वेश्चंस, ये भी इजी होता है, हीट इंजन वगैरह, तो इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अच्छे से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। फिर बाद में आता है अपन CP, CV और R। तो CP - CV इक्वल्स टू R, ये वाले फॉर्मूलेस, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, इसके लिए तो मस्ट है, मस्ट।
फिर बाद में आ जाता है अपन केटीजी, इजी चैप्टर है और आराम से आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आराम से हो जाएंगे। मतलब ये मान लो आप अगर ये केटीजी कर लिए तो अकेले 8 नंबर तो वैसे ही आ गए आपके, ठीक है। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ जो आसान वाले चैप्टर है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने के जाना, क्योंकि अगर इनके क्वेश्चन आ गए तो देखो हर क्वेश्चन के नंबर तो उतने ही मिलेंगे, 4 नंबर, चाहे वो ऑप्टिक्स का हो, चाहे रोटेशन का हो, चाहे केटीजी का हो। आपको तो ये है कि जो आपको आ रहा है वो कम से कम वो तो सही हो, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। तो केटीजी के अंदर आपको इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले, मीन फ्री पाथ और वेलोसिटी, VRMS, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल, इनके रेशियो वगैरह ये इन पे अच्छी सी कमांड होनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन SHM और वेव के ऊपर। SHM और वेव से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर क्या है, एक तो आपको ग्राफ याद रखना है, डैम्प ऑसिलेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले वाले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की जो रिलेशन होते हैं उसको याद रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करोगे आप, ये जो इसका ग्राफ है एनर्जी का एक्स के टर्म्स में या फिर एनर्जी का टाइम के टर्म्स में, तो वो वाले सारे फॉर्मूले याद रखने। जैसे मैंने खुद ने एक ट्रिक बनाई थी, क्या बनाई थी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको। पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको एक्स के टर्म्स में ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक। तो उसको कैसे बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को अपन कैसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को अपन लिखते हैं यू लिखते हैं ना, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा यू, ये देखो ऐसा है ना ट्रिक। तो थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपको मतलब नया नया तरीका रहेगा कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर बात में आ जाते हैं वेव पे। वेव के अंदर एक तो बीट वाले क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको याद रखना है रबिंग और फीलिंग कर देते हैं ट्यूनिंग फॉक की, तो उसका वो प्लस करना माइनस करना, वो वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। तो ठीक है, अभी का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें 12th की भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बता दूंगा। अगला वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाके देखो, उस पर 12th के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी। तो तब तक पढ़ते रहो। ओके, बाय।